Hello everyone. Today in this video we are going to take the second part of lecturer exam जो हुआ था केमिस्ट्री का, तो उसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं डिस्कस आंसर की के लिए। ठीक है, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वहां से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। द मेटल विच इज इंपॉर्टेंट both in animals and plant enzymes, so it is manganese, Mn. Option number A is correct. इन सम केसेस ऑफ डायबिटीज देर इज फॉल्टी मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे, तो दैट इज समवट डिफिकल्ट बिकॉज नहीं पढ़े होते, ये थ्योरी में नहीं होते ऐसी चीजें। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, क्रोमियम। ठीक है, तो 53rd क्वेश्चन है, कमर्शियली प्योर निकल मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द वॉलेटाइल NiCO4 को किस मेथड से करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन जो रिसेंट हम देख रहे हैं रिसर्च पेपर्स में, वो वाटर से भी है और हीटिंग से भी है। तो आंसर की किसको लेती है वी कांट से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है, बट बहुत सारे पेपर्स में इसको वाटर के साथ डाल के भी किया गया है रेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एक बार आप कंसीडर करिए। 54th में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इट इज क्लोरीन, सी ऑप्शन। 55th में आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिड्यूसिंग एजेंट कोक यूज करते हैं। विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज हाइड्रोजन। Nuclear radius is measured in femtometer and 1 femtometer is 10 raised power minus 15 meter. Re2LCl नेगेटिव आयन था, मेटल मेटल बॉन्ड पूछे गए थे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर उस किसी को आता था तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इट इज क्वाड्रपल, 4 बॉन्ड्स होते हैं रुदीनियम Re और Re के बीच में। ओके, 4 क्वाड्रपल। लार्जेस्ट CFSE इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ, इट इज 4D। Okay, 59th का B option is correct. The distance between the two atoms is expressed in the units of angstrom. Okay, option number C is correct. अब जब इसको एसिड में ऐड करते हैं KMnO4 को, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में आ जाती है। ठीक है, Mn+2 is the right option. 62. The metal to ligand pi bonding is observed in the case of D block elements. The NaCl solution contains labeled 24. Labeled जो होता है ना सोडियम, उसका एक ही फंक्शन है, that locate the extent of blood clots in the body. Okay. 64th क्वेश्चन है, the calcium in bones and teeth are present as, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आते हैं, पढ़ते रहो, अगर नई वैकेंसीज आती हैं तो ये क्वेश्चंस तो फिर आपको दोबारा मिलेंगे पेपर में। 65th, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Among the alkali metals most abundant elements in the earth crust by weight is, it is sodium। 67th क्वेश्चन, जब एडिशन करते हैं एसिड की 2Na2Cr2O7, तो इट्स इज ऑप्शन नंबर बी, CrO3 बनता है। ओके, इन ऑर्डर टू कमर्शियली obtain प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट इन द dilute H2SO4 विच मेटल इज नॉर्मली एडेड। तो सी मैंने दो चेक किए हैं पेपर्स में, तो इट इज जिंक भी दिया हुआ था, स्क्रैप आयरन भी दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर आंसर की कि वो किसको लेते हैं। ओके, तो जिंक और स्क्रैप आयरन दोनों ही मैंने पढ़े हैं, बट हम देखते हैं कि आंसर की किसको लेते हैं। तो 69th क्वेश्चन जो आया हुआ है, दैट इज व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Lime is used in the formation of calcium carbide. Okay, option number C is correct. Which of the following is incorrect statement of among the following? So from my point of view, it's option number C. Okay, it is not important in the beating of heart. Sorry. तो इट्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो आई एम जस्ट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स। देखो जब ये वाला जो बीटिंग ऑफ हार्ट है ना, तो जो अगर आप रीसेंट रिसर्च पेपर्स खोल के देखोगे तो CA2 पॉजिटिव का रोल इसमें दिखाया हुआ है, बट बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, तो बी और सी में से अब ये किसको लेते हैं, सी ही मेरे अकॉर्डिंग आएगा। विच इज द वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, इट्स ऑप्शन नंबर बी। Fossil fuel consists of, option number B is correct. Passage of steam over or hot coke gives, option number D, CO plus H2. 75th क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज पिंक इन वाटर। तो पिंक कलर आता है लिगेंड टू मेटल जब चार्ज ट्रांसफर होता है, LMCT।
ओरिजिन ऑफ एसिड रेन, सी कोल इज हेयर, तो यहाँ पे एसिड रेन का पहले भी क्वेश्चन था जहाँ पे उन्होंने पूछा था CO2 और SO2 के बीच में। तो CO2 अगर प्रोड्यूस होती है वो भी तो कोल से ही प्रोड्यूस होती है ना, तो जिसकी वजह से H2CO3 एसिड रेन कॉज करता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो पहले वाला था वो डाउट वहां पे जा सकता है ऑब्जेक्शन में। कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज ए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी हमने देखने होते हैं वी आर डिटेक्टिंग विद ESR, ये कंडीशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज K3FeCN6, इट इज डायमैग्नेटिक। ओके, इट इज डायमैग्नेटिक, ये भी ऑप्शन हो सकता है। among of the following halogen which one is the strongest Lewis acid, it is Br2। केमिकल आयनाइजेशन मेथड में जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करते हैं तो हम CH4 ये गैस यूज करते हैं मेनली, 81th का सी ऑप्शन है। 82, तो अगेन दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो देखो जब भी हम बेंजल्डिहाइड का मास स्पेक्ट्रम करते हैं तो दिस इज 106 पे आता है ये, ठीक है। M/Z इसका 106 होता है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है इसकी। जब ये इस हाइड्रोजन, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये डायरेक्ट नहीं टूटेगा, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, CO, ठीक है। ये वाली मॉइटी निकल गई हाइड्रोजन से तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड बन गया, तो मतलब 105 पे हमारे पास पीक आएगी। तो 105 ये इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती, उसके बाद ये टूटता है, फिर 77 पे पीक आती है। तो अगेन दिस क्वेश्चन कैन गो फॉर ऑब्जेक्शन बिकॉज यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि नेक्स्ट आयन अगर आप पूछ रहे हो तो नेक्स्ट आयन तो 105 वाला ही है ना, आपने इंटेंसिटी यहाँ पे नहीं पूछी क्वेश्चन में, तो 105 पे ही नेक्स्ट आयन आएगा। अगर आप इंटेंस की बात करते हो तो दैट इज 77 ठीक है। तो नेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का 105 आना चाहिए, अगर इंटेंस के हिसाब से अगर ये लेते हैं तो दैट इज 77, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत जगह पे प्रॉब्लम थी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कार्बोनिल कंपाउंड है विच ट्रांजिशन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 84th क्वेश्चन में अगेन इंटेंसिटी की टर्म्स में उन्होंने मोस्ट इंटेंस बैंड पूछा है तो μOH। 85th क्वेश्चन आई हैव नॉट सॉल्व येट, आई हैव टू सी, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी इसका आंसर। ESR स्पेक्ट्रम हमारे पास दैट इज गिविंग 4 सिग्नल्स। न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है हमारे पास मॉसबेयर में दैट इज गामा रेडिएशंस, वो यूज करते हैं हम। K4FeCN6 में हमारे पास क्या आता है, एक सिग्नल आता है, ठीक है। 88th का बी। K3FeCN6 में अगेन K3FeCN6 है ना, वहां पे डबलेट आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, वन सिग्नल। सॉलिड Cl2 का कोई भी सिग्नल नहीं आता, नो NQR सिग्नल। 90th क्वेश्चन में COCl2 जो था दैट इज गिविंग ब्लू कलर। प्रोटोन कपल्ड पूछा है, ठीक है, डीकपल्ड नहीं है, तो सारे अलग अलग देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोटोन NMR ऑफ 1-नाइट्रोइथेन, तो अगेन दो टाइप के हमारे पास हैं, इसका इसकी वजह से क्या आएगा, क्वार्टेट, और इसका इसकी वजह से ट्रिपलेट, तो 1 क्वार्टेट एंड 1 ट्रिपलेट इज द राइट आंसर। तो in this we have to see the IR spectrum of this, तो आई थिंक इट इज शोइंग द 3, आई एम कंफ्यूजिंग, ये क्वेश्चन का मेरे को डाउट है, अगर किसी को भी पता है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, ठीक है। 94th का हमारे पास ट्रांजिशन पूछी है तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, ओजोन इज बीइंग अफेक्टेड बाय, तो सभी से ही ये इफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 96 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। 97th का हमारे पास 24 DQ इज द आंसर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रहता है दैट इज 36, और 99th क्वेश्चन है जो दैट इज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था। 100th क्वेश्चन है प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, तो वो किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तीनों ही वर्क करते हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर फर्स्ट नहीं देखी तो वहां पे आपके जाके आप चेक कर सकते हैं, और फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए एक दो क्वेश्चंस के जो डाउट हैं, वो अगर किसी को क्लियर है, कोई रेफरेंस आपके पास है तो यू कैन अपलोड, ओके, मेरे को बता सकते हो ताकि सभी की हेल्प हो सके। और जो है बाकी 50 क्वेश्चंस का पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड। बाय बाय।